नमस्कार मित्रों, वीएस ऑनलाइन कक्षा में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज का जो हमारा विषय है मनोविज्ञान की एक कक्षा इससे पूर्व हो चुकी है और मनोविज्ञान की पूर्व कक्षा में हमने जाना कि मनोविज्ञान के जनक कौन है, मनोविज्ञान का जो उदय है वो किस देश में हुआ, मनोविज्ञान के जो जनक हैं अरस्तु माने जाते हैं प्राचीन मनोविज्ञान के, उसका यूनान देश में हुआ और उसके पश्चात जो आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स हैं। इसी प्रकार जो हमने मनोविज्ञान के प्रश्नावली में हमने देखा, जो आपके पास बाल मनोविज्ञान का एक विषय आता है स्टेट के अंदर, उसमें हमने बाल मनोविज्ञान के बारे में सबसे पहले बर्क ने प्रभाषित किया, फिर पेस्टालोजी जिन्होंने अपने पुत्र पर 3.5 साल के उनका एक बेटा था उस पर वैज्ञानिक अध्ययन किया सबसे पहले। फिर जो हमारे स्टैनली हॉल है, अमेरिका से मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने प्रश्नावली का निर्माण किया। इस तरह के जो हमने पूर्व की कक्षा में पढ़ लिया था। आज हम मनोविज्ञान, जो बाल मनोविज्ञान है, जो कि गर्भावस्था से किशोरावस्था चलता है और जो प्रश्न बनते हैं वो यहीं तक बनते हैं, गर्भावस्था से लगभग 18 वर्ष की आयु तक। उसमें जो हम बाल मनोविज्ञान का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, इसमें सबसे पहला आपका जो टॉपिक है, इसके अंदर आपके एस्टेट में जो टॉपिक आता है अभिवृद्धि और विकास। अभिवृद्धि ग्रोथ, विकास डेवलपमेंट, और इन दोनों को क्या माना जाता है कि ये सबसे बड़ी भ्रांति रहती है कि ये दोनों एक हैं, परंतु ये कथन असत्य है। इन दोनों में अंतर है और इससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं वो देखते हैं आज। सबसे पहले अभिवृद्धि के बारे में जानेंगे, वो क्या है। इसमें कोशिकाओं की बढ़ोतरी होती है, कोशिकाओं का निर्माण होता है। उसके बाद इसके अंदर जो शारीरिक पक्ष है उस पर जोर दिया जाता है। शारीरिक पक्ष पर एक पक्षीय और एकांकी है ये अध्ययन। इसमें लंबाई, चौड़ाई एवं भार की वृद्धि पर अधिक जोर दिया जाता है। और जो ये है संख्यात्मक और मात्रात्मक। इस कहने का मतलब कि जो अभिवृद्धि को हम संख्या या मात्रा में गिन सकते हैं, उसको हम माप कर सकते हैं। और ये जो है एक निश्चित संख्या या एक निश्चित समय, इसके एक निश्चित समय है, उसके बाद ये जो अभिवृद्धि है, ग्रोथ है, वो रुक जाती है। और जो हमने अभी ये प्रश्न देखे, इसके अंदर जो कोशिकाओं, शारीरिक, एक पक्षीय, लंबाई, चौड़ाई, भार, संख्यात्मक, मात्रात्मक, निश्चित समय, ये सब क्या दर्शाते हैं? ये सब हमारे विकास को, जो अभिवृद्धि, जो हमारी शारीरिक, जिसको मूर्त, जिसको हम देख सकते हैं। जैसे देखिए, एक बच्चा गर्भावस्था में इतना है और 6 महीने के बाद उसका साइज इतना हो गया, तो उसमें जैसे हड्डियों का विकास हुआ, हड्डियाँ बढ़ी, जैसे हड्डियाँ बढ़ी, कोशिकाएं बढ़ी। इस तरह से जो अभिवृद्धि में हमारा जो मूल्यांकन किया जाता है वो शारीरिक होता है, जिसे देखा जा सकता है, परंतु विकास में कार्य क्षमता को दर्शाता है। जो ये भी जन्म से मृत्यु पर्यंत चलता है। अब जो अभिवृद्धि थी वो एक समय के पश्चात रुक जाती है। अब देखिए ना, जैसे 18 साल तक, लगभग 18-20 साल तक हाइट रुक जाती है, उसके बाद हाइट नहीं बढ़ती, हाइट बढ़ती है 18 साल तक। तो एक क्या निश्चित समय है। और बाल भी एक निश्चित समय तक आते हैं, उसके बाद उड़ने लग जाते हैं। दांत है, जैसे दांतों का विकास भी क्या होता है, एक निश्चित समय तक ही होता है, जो कि अभिवृद्धि में आता है, जिसको हम देख सकते हैं। और ये जीवन से मृत्यु पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। कौन सी? विकास। इसके अंदर देखिए, संवेगात्मक, नैतिक, मानसिक और शारीरिक पक्ष,
इसमें क्या आता है, सिर्फ शारीरिक पक्ष था, जो शरीर में जो बदलाव आते हैं उन्हीं पर ध्यान दिया जाता है, किसमें, अभिवृद्धि, ग्रोथ के अंदर। परंतु विकास के अंदर संवेगात्मक, नैतिक, मानसिक और शारीरिक, ये सब पक्षों की तरफ किसमें, विकास में ध्यान दिया जाता है। उसके बाद इसमें क्षमता में वृद्धि होती है विकास के अंदर। अभी ये कैसे है क्षमता वृद्धि, देखिए अब आपको बताता हूं। क्षमता वृद्धि, जैसे हड्डियों का आकार बढ़ा तो वो किस में आएगा, अभिवृद्धि में। हड्डियां बढ़ी, परंतु आप जिम जाते हो, जिम जाने के बाद या योगाभ्यास या एक्सरसाइज करने से क्या होता है, उसको मजबूत कर लेते हो, आपकी क्या हुआ, उससे आपकी कार्य क्षमता बढ़ी। तो ये जो क्षमता है ये किस में आएगा, विकास में। आपने उसको और मजबूत किया तो ये किस में आएगा, क्षमता में। ये क्या है, संख्यात्मक तो है ही है, परंतु ये गुणात्मक है, ये आपने ध्यान रखना। अब इस पॉइंट से क्या ध्यान आता है, देखिए आप। अब क्या, अगर ये संख्यात्मक है तो इस संख्यात्मक भी है तो जो अभिवृद्धि विकास में आ जाएगी ना। जैसे ये अभिवृद्धि है और ये क्या है, विकास। इसकी क्या है, गुणात्मक, गुणों पर ज्यादा ध्यान रहता है। अब आप देखिए, विकास में अभिवृद्धि है पर अभिवृद्धि में विकास नहीं है। अभिवृद्धि के अंदर विकास आ जाता है, इसलिए दोनों अलग अलग हैं। अब आपने देखा ना, इस अभिवृद्धि में सिर्फ शारीरिक था, इसमें संवेगात्मक, नैतिक, मानसिक और शारीरिक पक्ष था। क्षमता में वृद्धि हम अपने प्रयास से उसको अर्जित कर सकते हैं, तो क्या है वो, विकास। अब आपको एक डायग्राम से बताता हूं कि जैसे देखिए यहां पर अभिवृद्धि कब, जब आरंभिक जीवन में लगभग अभिवृद्धि, मैंने अभी बताया गर्भावस्था से 18 साल तक क्या मनुष्य जितना विकास करना होता है शारीरिक रूप से वो कर लेता है। तो अभिवृद्धि जो होती है आरंभिक जीवन में क्या होती है, अधिक होती है, और विकास आरंभिक जीवन में कम होता है। ठीक है। उसके बाद जीवन का अंतिम समय कहने का अभिप्राय यहाँ मृत्यु से नहीं, जैसे मनुष्य की आयु बढ़ती है तो क्या होता है, मनुष्य की आयु बढ़ने से उसके अंदर वो ज्ञान की अभिवृद्धि होती है, जो क्षमता है ना, क्षमता वही यहाँ। तो इसमें विकास का जो स्तर होगा, ये होगा, विकास ज्यादा होगा क्योंकि अनुभव आ गया ना। अब आप खुद देखिए, जब हम बच्चे थे तो हमारी जो समझ थी कैसी थी, हमारी जो कार्य करने की क्षमता कितनी थी, और आज हमारी कार्य करने की क्षमता, समझ, डिसीजन लेने की पावर, इन सब चीज में विकास हो चुका है। क्यों? क्योंकि जीवन के अंतिम समय बाद में 30, 35, 40, 50, 60 साल में बढ़ता जाता है और अभिवृद्धि रुक जाती है। अब हमारी हाइट 18-20 साल के बाद नहीं बढ़ती, अभिवृद्धि रुक गई, दांत गिरने लग जाते, दांत नहीं आते दोबारा, बाल नहीं आते, इस तरह का। अब ये ध्यान रखना, जीवन के आरंभिक काल में अभिवृद्धि अधिक होती है और जीवन के अंतिम समय में अभिवृद्धि कम होती है। विकास के संबंध में भविष्यवाणी भी की जा सकती है। भविष्यवाणी, जब उसकी क्षमताओं को देख के हम कहते हैं ना ये तो बहुत आगे जाएगा, ठीक है, वो भविष्यवाणी विकास के संदर्भ में की जा सकती है। अगली कक्षा में हम अभिवृद्धि और विकास के सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। अब मिलते हैं अगले कक्षा में। प्लीज़ इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें।